Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is the variance of sampling distribution of regression coefficient A. आपके पास regression इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा जो दो पैरामीटर्स होते हैं उनके आप एस्टिमेट्स कैलकुलेट करते हो A एंड B. A की भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है और B की भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. आपने इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करने होते हैं. जो मीन है वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए का जो मीन है वो किसके इक्वल होता है, वो म्यू ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा. आज हम देखेंगे कि इसका वेरिएंस जो है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि वेरिएंस ऑफ ए. तो रिग्रेशन मॉडल जो है वो आप एक बार दोबारा देख लीजिए. y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन. एप्सिलॉन जो है वो रैंडम टर्म है और रैंडम टर्म जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर y डॉट x. ठीक है जी. उसके बाद है उसकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन. अल्फ़ा जो है उसका एस्टिमेट a होगा और बीटा जो है उसका एस्टिमेट आपके पास b होगा. a और b जो है उसके एक्सप्रेशंस आप देख लीजिए कि ये यहाँ पर लिखे हुए हैं. ठीक है जी. अभी हम जो कंसिडर करेंगे वो a का एक्सप्रेशन है क्योंकि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन a की बात कर रहे हैं. वो और बात है कि इसमें आप देखिए कि ये b भी मौजूद है. तो पहले आपको लेक्चर देखना होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी जो है उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कैसे करते हैं और उनके क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे वो इसमें यूज़ होने हैं. तो आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए. तो वेरिएंस के इसके इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए. अब आपने क्या करना है, ए जो है उसका एक्सप्रेशन क्या है, वाई बार माइनस बी एक्स बार, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस बी एक्स बार. अब आपके पास दो मीन्स दिए हुए हैं, वाई बार भी मीन है और एक्स बार भी मीन है. लेकिन जहाँ पर आप ओपन करेंगे वाई बार, ठीक है, इसलिए कि वाई आपके पास रैंडम टर्म है, तो वाई बार किसके इक्वल होता है, समीशन वाई ओवर एन. आपने इसको ओपन कर दिया. ठीक है. और एक्स बार को एज इट इज़ लिख देना है आपने. अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको वेरिएंस की प्रॉपर्टी पता है कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स किसके इक्वल होता है, ए इज एक्चुअली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो इट मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स. अब आप देखिए कि आपने वेरिएंस वाई के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन बाकी जो आपके पास इसमें समीशन और एन है वो इसका कोफिशिएंट कंसिडर होंगे. उसके बाद आपने वेरिएंस किस पे अप्लाई करना है, रैंडम टर्म आपके पास जो है इसमें बी है उस पर अप्लाई करेंगे और एक्स बार क्या है, इसका कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट का भी स्क्वायर आ जाएगा. तो देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि बी और वाई बार, यानी कि आपके पास एक वाई है और एक बी है, इस पे भी वेरिएंस अप्लाई हो रहा है और इस पे भी वेरिएंस है. तो दोनों आपके पास रैंडम टर्म्स है. इन दोनों रैंडम टर्म्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं. इसको लिखना बेहद ज़रूरी है या इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनकी कोवेरिएंस टर्म भी एग्जिस्ट करेगी, जो कि एक्चुअली यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो इसलिए इसको मेंशन करना ज़रूरी है. ठीक है जी. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 1 ओवर एन स्क्वायर ऐसे लिखा, समीशन वेरिएंस ऑफ वाई और एक्स बार जो है ये कोफिशिएंट है, इसका आपके पास यहाँ स्क्वायर आ गया और वेरिएंस ऑफ बी. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गए. अब आपने क्या करना है, वेरिएंस ऑफ बी, दिस इज द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी. ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसका रिजल्ट आपने कंसिडर करना है. और वेरिएंस ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, जो आपकी रैंडम टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स. तो इसी तरह से आपका जो वेरिएंस ऑफ वाई है वो भी किसके इक्वल होगा, वो भी सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स के. ठीक है. यानी कि वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन वो भी आपके पास यही है और वेरिएंस ऑफ वाई वो भी यही है. तो इन दोनों के रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या है. वेरिएंस ऑफ बी इज दिस वन. ठीक है जी. ये आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी से फाइंड आउट कर लिया और अब आपने इसको अपने एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है जी. ये एक्स बार का स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर है. वेरिएंस हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पर देखिए कि ये समीशन जो है, ये जो समीशन टर्म है, ये वेरिएंस के साथ तो लिखी हुई थी, इसलिए लिखी हुई थी क्योंकि वेरिएंस ऑफ वाई था. वाई आपके पास रैंडम टर्म है. जब आपने इस पे वेरिएंस अप्लाई कर दिया
तो क्या रिजल्ट आया, सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स। ये एक सिंगल वैल्यू है, एक कांस्टेंट है। जब सिंगल वैल्यू होगी तो समीशन जो आप समीशन नहीं लिख सकते, बल्कि समीशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो n तक जा रहा है तो हमने इस n को यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देना है। और ये n स्क्वायर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें से एक n जो है वो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, एक स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो गया। तो आपका जो एक्सप्रेशन बना सिग्मा स्क्वायर a का, वो कुछ इस तरह से बनेगा। सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स को हमने कॉमन ले लिया, एक n कैंसिल हो गया और 1/n रह गया सिर्फ। एक्स बार स्क्वायर जो आपका पास स्क्वायर क्वांटिटी थी वो एज इट इज़ आ गई, और ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ p था, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो बाकी टर्म आपकी ब्रैकेट के अंदर रहेगी। अच्छा, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। लेकिन सिग्मा स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर ऑफ ए ये अननोन होता है, पॉपुलेशन का है, अननोन होगा। आप इसको एस्टिमेट करोगे सैम्पल डेटा से। जब एस्टिमेट करोगे तो सिग्मा स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये एस स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसका जो डिनोट करेंगे वो एस स्क्वायर ए से डिनोट करेंगे। अब आपके पास जो सिग्मास हैं दोनों, वाई डॉट एक्स वाला भी और सिग्मा स्क्वायर ए, दोनों ही रिप्लेस हो गए एस से, क्योंकि ये आपके पास सैम्पल एस्टिमेट्स आ गए। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आया सैम्पल एस्टिमेट का, वो एस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स इंटू आपके पास 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर ओवर समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये है आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए का वेरिएंस। ठीक है जी, तो अब आपने दोनों देख लिए कि मीन और वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए जो है उसके किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।